I love you, Vikram. I really love you. मुझे तो एक क्यूट सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जवाब दो। Explanation? क्यों? क्यों मतलब? जो बच्चा तुमने अबॉर्ट किया वो मेरा भी बच्चा था। पर मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए था। मुंबई के विक्रम और अमीशा की कुछ महीनों पहले ही लव मैरिज हुई थी। विक्रम एक रेडियो एफएम चैनल में काम करता था और अमीशा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। शादी के बाद पत्नी का गर्भवती होना तो खुशखबरी है, लेकिन अमीशा ने अपने पति को बताए बिना अपना गर्भपात करवा लिया। यहां तक कि उसने यह भी कहा कि विक्रम को इस बारे में जानने का भी हक नहीं है। कभी एक दूसरे के प्यार की कस्में खाने वाले इस जोड़े के बीच यह कड़वाहट क्यों आ गई, आइए देखते हैं। हाय। सुनना, क्या कितना हुआ? टाइम लगेगा? मैंने बस अभी स्टार्ट किया, 10 मिनट और लगेगा। नहीं, एक्चुअली मुझे यही मशीन यूज करनी थी। तुझे आज स्ट्रेचिंग नहीं करनी है? नहीं, मुझे यही करना है, प्लीज। ओके श्योर, Thank नॉट अ you. प्रॉब्लम। हाय, अमीशा दीवान। हे, विक्रम सूद। न्यू टू द जिम? या, इससे पहले बैंड्रा में वर्कआउट करता था। बाय द वे, यू हैव अ नाइस फिजिक। हे, जा रहे हो? या, आई एम डन विद माय वर्कआउट। जाने से पहले एक एक ग्लास जूस हो जाए? बट यू जस्ट केम राइट, आर यू डन? या, बट आज मेरा मूड नहीं है। चलो ना। नेक्स्ट टाइम यार। सिर्फ 10 मिनट? आई एम गेटिंग लेट फॉर माय ऑफिस। कम ऑन, ओनली 10 मिनट्स। ओके। ओके, 1 मिनट में चेंज करके आई। ओके? सो तुम शहर में नए हो? 1 महीने पहले आया हूँ। एंड व्हाट डू यू डू? आई वर्क फॉर देम। एज इन? 83.2 FM, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इंटरेस्टिंग। मैं दीवान ग्रुप की मिस्टर अतुल दीवान की बेटी हूँ। सो दैट्स योर करियर। चलो, लेट मी ड्रॉप यू होम। नो यार, आई विल मैनेज। मेरा घर यहाँ पास में ही है। आई जस्ट वॉक डाउन। लिसन, जब एक खूबसूरत लड़की तुम्हें लिफ्ट के लिए पूछ रही हो ना, तो उसे मना करना उसकी तौहीन होती है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। आई मीन, कोई भी बात बहुत आसानी से मनवा लेती हो। मैं जानती हूँ। विक्रम और अमीशा रोज जिम में मिलने लगे। दोनों में अच्छा तालमेल था और बढ़ती मुलाकातों के साथ अमीशा विक्रम को पसंद करने लगी। लेकिन विक्रम की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं था। यह बात अमीशा को हमेशा खलती थी। इतनी खूबसूरत और अमीर पिता की इकलौती बेटी अमीशा, जिसे हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, उसके लिए विक्रम पहला ऐसा लड़का था जो उसे महज दोस्त समझता था। चलो, मैं चलता हूँ और कल मैं तुम्हारे फेवरेट गानों की सीडी भी ले आऊंगा। विक्रम, हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। विक्रम, तुम मेरी लाइफ की वो पहले ऐसे लड़के हो जिसने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया, या फिर आई लव यू बोलने का कोई बहाना नहीं ढूंढा। काइंड ऑफ स्ट्रेंज, नो? क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती?
तुम इस ब्यूटीफुल को रिजेक्शन महसूस हो रही है? शायद, बट मैं जानना चाहती हूँ मुझमें तुम्हें ऐसा क्या नहीं दिखता जो दूसरों को दिखता है? बहुत सिंपल सी बात है, मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मैं अपनी लाइफ में पाने का सपना देख सकूं। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूं। You know, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं और तुम एक बहुत ही अमीर फैमिली को बिलोंग करती हो, एंड दैट्स द रीजन कि तुम्हारे साथ दोस्ती के अलावा कोई भी और रिश्ता एक्सपेक्ट करना, इट्स जस्ट टू इम्प्रैक्टिकल, इट्स फुलिशनेस। क्या? आई अंडरस्टैंड, बट यू नो व्हाट विक्रम, शायद तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे पसंद आती हैं। I really wish you loved me, Vikram. I wish that too. पर जब प्यार है तो पर की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा। विक्रम, शायद मैं वो लड़की नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। I mean, you know, maybe I can be that girl जिससे तुम शादी कर सको। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कल जिम में मिलते हैं। टेक केयर। नहीं माँ, बस बहुत लेट हो बेटा रहा है। एक पराठा और। माँ मैं लेट हो बेटा, रहा एक हूँ। और। नहीं बस आप अपना ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद बेटा दीजिए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। ध्यान रखिएगा और सब कुछ हाँ। टाइम से खा लीजिएगा। हाँ, अच्छे ठीक से है? जाओ। मेरा टैक्स। ये लीजिए। बेटे, सेविंग्स बहुत जरूरी है। अगर हम रोज इस तरह कुछ पैसे एक तरफ कर ले तो सही वक्त पर बहुत काम आते हैं। जी। मेरे बाबा ने रोज इस डब्बे में 5 रुपये डालने की आदत डलवाई थी, जो आज तुम्हारे वक्त में 100 रुपये के बराबर है। ऐसी ही छोटी छोटी सेविंग्स की वजह से मैं जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सका हूँ। ये घर भी ऐसी ही सेविंग्स की बदौलत है। जी पापा, मैं जानता हूँ और मैं आपकी सादत की बहुत कद्र भी करता हूँ। और आप देख लीजिएगा, अभी तो 100 रुपए डाल रहा हूँ ना, कुछ दिनों में 1000 रुपए डालूंगा और वो भी रोज। जरूर। चलो अब मैं निकलता हूँ, कहीं एब्सेंट मार्क हो गया ना तो प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा बेटा टिफिन अच्छे से जाओ। नमस्ते पापा। जीते रहो बेटा। हेलो, मुझे कैसे याद कर लिया? तुम यादों के बाद जाते ही कब हो जो दोबारा याद करने की जरूरत पड़े। बताओ क्या काम है? कुछ नहीं, बाहर आ जाओ। बाहर? आर यू मैड? मैं ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ यार। ओके मिस्टर बिजी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। मजाक मत करो यार, मैं फोन रख रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। सुनो, मैं शाम के टाइम मजाक नहीं करती मिस्टर बिजी। जरा ऊपर तो देखो। ऊपर? अरे अपनी गर्दन घुमाओ। चलो मेरे साथ। हाँ अरे ठीक तुम है, चलो लेकिन तो सही। अरे ये तो बताओ कहाँ लेके जा रही हो? ऑफिस? देखो, टन माय न्यू कार कैसी है? नाइस। चलो गाड़ी में बैठो। अरे what are you trying to do? अरे क्या बैठो कर रहे हो चुपचाप तुम? गाड़ी में, just What are you sit down। doing? चलो Where are we going? come with me। अमीशा क्या कर रही हो यार? अमीशा ठीक से चलाओ थोड़ा। डरना बंद करो यार, जस्ट एंजॉय द ड्राइव। अमीशा डरने की बात नहीं है, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम था। बाहर में जाओ, ऑफिस का काम होता रहेगा। अमीशा आई थिंक वी। कुछ नहीं होगा, तुम डरना बंद करो। अमीशा आगे देखो, वो देखो। अरे यार पेट्रोल बंद। अच्छा मैं उस गाड़ी को ओवरटेक करके देखूं। लो रोक दी मैंने गाड़ी। What are you doing?
अमीशा क्या कर रही हो तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ विक्रम, मैं बहुत एक खुश सेकंड, एक हूँ। सेकंड। What are you doing? अरे छोड़ो मुझे। Come here. क्या कर रही है यार तुम? Do you even know? Oh God. मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्या हुआ है? ये क्या मैडनेस है यार, रोड के बीच में? Oh God. I love you विक्रम। I love you विक्रम। I really love you। मुझे नहीं पता तुम इसे किस तरह लोगे, पर यही मेरा सच है। I love you too. मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ट्रस्ट मी। बेटे, मुझे खुशी है कि तुम्हें अमीशा जैसी लड़की मिली है, पर क्या उसके पापा इस रिश्ते के लिए मानेंगे? पापा, पहले मुझे भी ये डर था, लेकिन अमीशा के मुताबिक उसके पापा उसकी कोई बात नहीं टालते। देखो बेटा, बात सिर्फ जात पात की होती तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पर दोनों परिवारों में काफी सोशल और इकोनॉमिक फर्क है। सोच लो, कल को यही बात रिश्तों में दरार पैदा ना कर दे। इतनी रात को? हेलो हेलो। हाँ अमीशा, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? अरे मेरे आशिक मियां, अब जल्दी से नीचे आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे? हाँ इस वक्त। अब घड़ी को देखना बंद करो और जल्दी से नीचे आओ। चलो जल्दी। ओके ओके, वेट, आई एम कमिंग। ओके। Yay, happy birthday to me। अरे sing with me ना, happy birthday to you। मेरी मदद तो करो यार, come on। Thank you। अमीशा, वो you are very beautiful। तो फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। I'm so sorry यार, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। सॉरी तो तुम्हें बोलना ही चाहिए। मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लाओगे, मे बी अ डायमंड रिंग और अ पेंडेंट, पर तुम तो फूल तक नहीं लाए। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, चलो अंदर चल के बैठते हैं। कम ऑन लेट्स गो। क्या कर रही हो तुम? सेंडी, कम क्या ऑन। चलो बैठो कर बैठो रही हो ना, तुम? कम ऑन। अरे What सिट are you इन doing? हाँ, गो इन। किमिया आ गई, आओ ना मेरे पास। कम हियर। अरे पर नहीं यार, पर प्लीज। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ हग। प्रॉब्लम क्या है? या आई मीन इट्स ओके। अब नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। अरे पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। व्हाई कांट यू जस्ट कम हियर, ओके? प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। प्रॉब्लम क्या है विक्रम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी इंटीमेसी तो नॉर्मल है, राइट? मे बी ये सब आज के लिए नॉर्मल होगा, पर जिन असूलों में मैं पला बड़ा हूँ, दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं ये सब सिर्फ शादी के बाद कर सकता हूँ। लुक, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम आज या कल में शादी तो करेंगे ही ना, तो प्यार का इजहार करने में ये गिल्ट कैसा? इसमें गिल्ट की कोई बात ही नहीं है। इट्स जस्ट माई डिसीजन, दैट्स इट। और अगर तुम्हें इससे एतराज है तो आई थिंक हमारे ख्याल ही नहीं मिलते। तुम इतनी सी बात को लेकर हमारा रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो? What else do you expect यार? अगर मैं तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं कर सकता then what's the point? और यही चीज आगे जाके बड़ी बन जाएगी। विक्रम, मेरी बात सुनो। You know how much I love you, right? I really, really, really love you. शायद तुम्हारे यही असूल है जिनकी वजह से I'm so crazy about you. Let's just forget about everything. I'm sorry.
विक्रम जितना रिजर्व था, अमीशा उतने ही खुले स्वभाव की थी। विक्रम जितना प्रैक्टिकल था, अमीशा उतनी ही रोमांटिक थी। दोनों की बैकग्राउंड और उनके स्वभाव में खासा फर्क था, लेकिन विक्रम को इस कदर चाहती थी अमीशा कि उसे ये सब फर्क नजर नहीं आते थे। वक्त के साथ जहां अमीशा ने विक्रम को समझने की कोशिश की, वहीं विक्रम ने भी इस बात का ख्याल रखा कि वो अमीशा को हर वो खुशी दे सके जो कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड या पति से चाहती है। अमीशा क्यों बेवकूफी कर रही है यार? ऊपर आओ। छोड़ रही हूँ। अमीशा एक सेकंड। हाथ छोड़ो मेरा, आगे मत आना। मैंने तुमसे कहा ना तुम हाँ करो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अमीशा- I'm letting go. अमीशा शट अप यार। डोंट अमीशा, डोंट एक्ट लाइक अ मैनिट यार। अमीशा, यू नो आई लाइक यू, आई मीन आई लव यू। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारे लव से कुछ नहीं होता, तुम और कुछ करते ही नहीं। अब शादी की बात कर रही हो तो उसमें आनाकानी कर रहे हो तुम। आनाकानी नहीं कर रहा यार। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी ऐसी डिमांड हो जो मैं पूरी ना कर पाऊं। और कुछ ही समय की तो बात है। तुम्हें पता है इस बार मुझे डबल प्रमोशन मिलने वाली है और मतलब मैंने बहुत मेहनत की है यार इसके लिए। मैंने तुमसे कहा ना विक्रम, तुम जितना कमाते हो एटसेट्रा एटसेट्रा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई मीन आई एम श्योर कि सही टाइम पे वो सब आ ही जाएगा, राइट? बट राइट नाउ वी आर यंग। हम अब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम? लिसन, नहीं। सुनो मेरी बात। मैं अपने डैड से बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि तुम्हारे माँ पापा से बात करें। नहीं नहीं प्लीज नहीं, सुनो तो सही, प्लीज प्लीज हाँ कह दो, प्लीज 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 से यस। आरुषि और विक्रम के तुम अमीशा से शादी करना चाहते हो? जी सर, मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस पे बहुत भरोसा है? उसकी हर अदाओं से वाकिफ हो, उसकी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? सर, कोशिश पूरी करूंगा। देखो बेटे, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जैसे ही हनीमून खत्म होता है शादी की असलियत सामने आती है। रियलिटी सेट्स इन लाइफ। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम रियलिटी चेक में इस तरह बिखर जाओ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है सर, और फिर अमीशा तो मेरे साथ है ही। वेल, इफ दैट्स योर कॉल, आगे समझदार को इशारा ही काफी होता है। और विक्रम बहुत समझदार है पापा। अब अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाके विक्रम के मॉम डैड के पास बैठे। लीजिए सूद साहब। माफ करना, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा, शराब नहीं पीते तो कोई बात नहीं। आइए हम कुछ शादी की तैयारियों के बारे में बातचीत कर ले। आइए। हाँ सूद साहब, मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजों से पाला है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी उसे। हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। विक्रम से बहुत प्यार करती है, इसलिए इसकी ये ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। इसलिए आप खुल के बताइए कि आपकी क्या डिमांड्स है। नहीं दीवान जी, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है। हम तो बस बच्चों की खुशी चाहते हैं, और आगे विक्रम को इस लायक तो बनाए है कि वो वक्त के साथ अपने करियर में एक अच्छे मकाम पर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, विक्रम बहुत ही होनहार लड़का है। मैनेजर। दीवान जी, ये क्या है? अरे कुछ नहीं सूद साहब, अब तो हम दोनों समधी हो गए। ये तो बस हमारे रिश्तों का शगुन है। अरे दीवान जी, लेकिन शगुन के नाम पर इतने सारे पैसे? नहीं, शगुन के नाम पर मैं 100 रुपया लूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरे असूल के खिलाफ है। रख लीजिए, शादी ब्याह का मामला है, खर्चे होते रहते हैं। अरे भाई साहब, ये अरे भाई साहब रहने दीजिए सूद साहब, प्लीज। रख भाई साहब लीजिए। देखिए मेरी बात। दीवान जी आप प्लीज। सूद साहब, देखिए, मैं ये नहीं ले सकता, ये मेरे असूल के खिलाफ है। अरे रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? विक्रम बेटा, ये देखो तुम। सारे डिफरेंसेस के बावजूद ये शादी हो गई। अब दोनों के सामने उनकी नई जिंदगी थी जो उन्हें साथ साथ गुजारनी थी।
प्रेम कहानी के अंत में जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं तो कहा जाता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। कब से इंतजार था ना इस दिन का। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही है। घुटन मतलब? विक्रम, मुझे लगा था कि तुम इस रूम को थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा क्लासी बनाओगे। आई मीन इट्स सो। खैर छोड़ो, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, लिसन, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं इस कमरे को कुछ अच्छे से सजाऊंगा, लेकिन यार शादी में इतने पैसे खर्च हो गए कि, और वैसे भी अब शादी के बाद जो भी पैसे आएंगे तुम इंटीरियर्स अपनी मर्जी से करवा लेना। पर डैड ने भी कुछ पैसे दिए थे ना? हाँ, पापा ने जो पैसे दिए थे वो पैसे हम थोड़ा ना यूज कर सकते हैं। उन पैसों की तो मैंने वो तुम्हारी डायमंड की ज्वेलरी ले ली ना। और यार अब हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? इट्स अ स्पेशल नाइट टुडे, आई मीन राइट? हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सुनो ना। अच्छा लिसन, आई हैव अ नाइस प्लान। तुम कल जाके किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करवा लो। हमारी फर्स्ट नाइट वही होगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके? होटल? Good morning, beautiful. How's my wife doing? Huh? क्या है? कम से कम एक नया टॉवल तो खरीद लिया होता। और इसे गले में लटका के क्यों घूम रहे? Get some class या विक्रम। विक्रम, अमीशा, बेटा अगर उठ गया हो तो नाश्ते के लिए बाहर आ जाओ। विक्रम, कम से कम एक सर्वेंट तो रख लेते। रोज के तुम्हारी मॉम आएगी हमें नाश्ते और डिनर पे इनवाइट करने के लिए। तो सच मिडिल क्लास बिहेवियर या विक्रम। पापा, आप ब्रेकफास्ट करेंगे? बेटा मेरा हो गया, तुम कर लो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। विक्रम, जिम चले? ब्रेकफास्ट के बाद? ये क्या है? इतने घी वाले पराठे? अमीशा, बेटा तू भी बैठ। मैं आलू के बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ। इसकी रेसिपी तो मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुझको ही बताऊंगी। आखिर जिंदगी भर तो तुझे किचन ही संभालना है ना। अमीशा बैठ जाना। तू कहाँ जाती है? मैं जाती हूँ, पराठे ले आती हूँ। अभी अभी नई नई शादी हुई है, बाद में संभाल लेना किचन। मम्मी, मैं किचन जूस लाने जा रही थी, और वैसे भी ये सारे काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हमें एक नौकर तो रखना ही होगा ना। और आप भी ये सारे काम मत कीजिए। हाँ माँ ठीक तो कह रही है अमीशा, मतलब आपकी भी एज हो गई है, हम एक नौकर रख लेंगे। हाँ डैड, थैंक्स, लव यू, बाय। माय ब्यूटीफुल वाइफ। अमीशा, मैं जानता हूं कि तुम इस घर के हालात से खुश नहीं हो, लेकिन तुम्ही ने कहा था ना कि तुम हर हालात में मेरा साथ दोगी। फिर ये एटीट्यूड क्यों? हर हालात में दूंगी ना तुम्हारा साथ विक्रम, लेकिन हालातों को बदला भी तो जा सकता है। तुम्हें जिस हालात को बदलना है बदलो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें इस घर में रहने वाले लोगों को भी समझना होगा। विक्रम, इतना टाइम किसके पास है? ये सब करने लगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसी में। अरे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने रात के लिए रूम बुक किया कि नहीं? आई रियली कांट वेट, आई एम सो एक्साइटेड कि जरा बाहर आना। हाँ माँ, आया। I'll just be back.
शर्मा जी ये सब क्या है शर्मा जी? देखिए हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये सब हम नहीं लेंगे। ये देखिए बच्ची अब हमारी जिम्मेदारी है और उसकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए प्लीज। जी मैं तो नौकर आदमी हूँ, अगर आपको मना ही करना है तो आप खुद ही सर को फोन करके मना कर दीजिए। विक्रम सर, ये आपके और अमीशा बिटिया के लिए सर ने नई गाड़ी भेजी है, वेडिंग गिफ्ट। नहीं नहीं, उन्हें मना कर दीजिए। अब मैं अपनी पहली गाड़ी बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। उन्हें बोलिए हमें नहीं चाहिए। विक्रम, ऊपर आना ना प्लीज। पापा मैं अभी आया। शर्मा जी आप आ गए हो तो चाय पी के जाइए। दीपा शर्मा जी के लिए चाय बनाओ। हाँ अमीशा। विक्रम, ये कुछ साड़ियाँ हैं जो तुम्हारी मॉम ने शादी के वक्त मुझे गिफ्ट की थी, पर मुझे नहीं लगता मैं इन्हें पहन पाऊंगी, तो मैं सोच रही थी उन्हें वापस कर देते हैं। अरे यार नहीं पहननी है तो मत पहनो, पर ऐसे ही साड़ी उन्हें वापस कर दोगे तो उनका दिल टूट जाएगा ना। ठीक है, नहीं करते। वैसे विक्रम जरा बात सुनना। मेरे डैड के ये गिफ्ट्स जो तुम वापस कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता उससे उनका भी दिल टूटेगा? शर्मा जी मैं समझता हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अच्छा मैं चलता हूँ। विक्रम सर प्लीज। मेरे डैड के ये गिफ्ट्स जो तुम वापस कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता उससे उनका भी दिल टूटेगा? तुम्हें समझना पड़ेगा हमेशा, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी यार। मैं बार बार होटल रूम बुक नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड इट। अगर हमारा घर है, हमारा कमरा है, तो हम बाहर रूम बुक क्यों करें? जरूरत है विक्रम, अभी तुम्हारा घर इट्स जस्ट सो डेड, सो अनरोमांटिक। तो ठीक है यार, अब 1-2 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम्हें जैसा मन करे वैसे इंटीरियर्स करवा लेना। और तब तक मेरी ब्यूटीफुल वाइफी टाइम क्यों वेस्ट करना। छोड़ो यार। अमीशा यार, अमीशा एटलीस्ट लिसन टू मी। अमीशा मेरी बात तो सुनो। अमीशा मेरी बात तो सुनो। है विक्रम, अच्छा ठीक है, हम 2 महीने तक रुक जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मुझे ये तो बताओ कि हमारे हनीमून का क्या प्लान है? आई एम श्योर तुमने कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया होगा ना, कम से कम 1 महीना, उसके पहले हम वापस नहीं आएंगे। बताओ क्या प्लान है? स्वीट हार्ट, मैंने हनीमून तो प्लान नहीं किया। You're joking, right? विक्रम, हनीमून शादी के बाद एक रिचुअल होता है। इट्स अ कंपल्शन, वंस इन अ लाइफ टाइम। तुम कह रहे हो कि तुमने इस बारे में सोचा ही नहीं? नहीं सोचा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये चीज तुम्हें पहले भी पता थी। एंड लिसन, ये जो तुम्हारे डिमांड्स है ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और तुम्हें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा यार? विक्रम, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मुझे सिर्फ डैड को एक कॉल करना है, he'll organize everything. You don't worry, okay? डैड? अमीशा यार, सब कुछ अब डैड को थोड़ी ना बोलेंगे, कुछ वक्त ही तो मांग रहा मैं। यू जस्ट मेकिंग मी फील एज इफ आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। अमीशा! विक्रम बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, ऑफिस। ऑफिस 1 बजे, और वो भी संडे को? होता है। तू अंदर आ, तुझसे थोड़ी बात करनी है, आजा। अमीशा बेटा जरा नीचे आना। दीपा जाओ ना, ले आओ ना। तुम्हारी मम्मी ने और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है, ये लो। Oh my God, यूरोप का ट्रिप। थैंक्स
फ्रेंड्स को बता के आती हूँ। हाँ यूरोप का ट्रिप, वो भी 1 महीने का? हाँ बेटा, और वो ट्रैवल एजेंट भी मेरा दोस्त है। तुम दोनों अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट उसे दे देना, हफ्ते 10 दिन में वीजा भी मिल जाएगा। मैं जरा पौधों को पानी देके आता हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। जी ठीक है। लेकिन माँ, पापा। बोलो बेटा। पापा, आपने ये ठीक नहीं किया। पापा, हनीमून इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आपने अपनी 5 लाख की एफडी तोड़ दी। आप खुद सेविंग्स में इतना विश्वास रखते हैं, आप इतना इम्प्रैक्टिकल डिसीजन कैसे ले सकते हैं? डिसीजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और तुम दोनों के चेहरे पे ये जो खुशी दिख रही है, उससे ज्यादा एफडी की कीमत थोड़ी है। देखो बेटा, सेविंग्स ऐसे मौके के लिए ही की जाती है। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मेरे हिसाब से डिसीजन गलत है। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बेटा, बड़े घर से बहू लाए हो तो अपने ख्वाब और हिम्मत भी बड़ी करना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे। बहरहाल तुम अपने हनीमून की तैयारी करो, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। विक्रम और उसका परिवार वाकई अमीशा को हर हाल में खुश रखना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन अमीशा की खुशी के लिए विक्रम और उसके घर वाले अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्या वो अमीशा को खुश रख पाएंगे? आई एम सो एक्साइटेड। 1 महीने बाद हम घर जाएंगे, और मॉम डैड भी कितने एक्साइटेड होंगे ना मिलने के लिए हमें। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? अरे तुम इतनी सैड क्यों हो? विक्रम, तुम कितने लकी हो, यहाँ से सीधे अपने मॉम डैड से मिलने जाओगे। मैं भी अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। तो ठीक है बाबा, हम आज रात को या फिर कल सुबह तुम्हारे डैड से मिलने चले जाएंगे। नहीं विक्रम, मुझे उनसे अभी मिलना है, प्लीज। मॉम डैड घर पे इंतजार कर रहे होंगे, और पहले तो वहीं जाना पड़ेगा ना, और अब वो भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ, लेकिन मैं डैड से आज ही मिलना चाहती हूँ। तुम घर पे कोई भी बहाना कर देना, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। 1-2 दिन? हाँ, अब इतने दिनों बाद जा रही हूँ तो 1-2 दिन तो रह के आऊंगी ना। प्लीज प्लीज प्लीज। यू आर सो स्वीट। दादा, नेबेंसी रोड लेना। अरे बेटा, अमीशा कहाँ है? माँ, वो अपने घर गई है, एयरपोर्ट से चली गई थी। सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है। वो अमेरिका से ना उसके कजन्स आए हुए हैं, वो जिद कर रहे थे इसलिए वो निकल गई। 1-2 दिन में आ जाएगी। 1-2 दिन? विक्रम, तुम आराम करो, बैठो। दीपा, तो क्या हो गया? वो 1 महीना बाहर रह के आई है, उसका भी मन करता होगा अपने पापा और रिश्तेदारों को मिलने के लिए। आ जाएगी 1-2 दिन में। कहाँ जाएगी? तुम जल्दी से खाना बनाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। जाओ। ठीक है। विक्रम बेटा, अमीशा अपने माता पिता के घर से कुछ दिन में वापस आने की बात कहने के बावजूद वापस नहीं आई। यही नहीं, वो विक्रम के कॉल्स और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही थी। उसका यह व्यवहार विक्रम को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। ये सब काम तो अमीशा को करने चाहिए। 3 दिन हो गए। बेटा, अमीशा कब आएगी? आ जाएगी माँ। विक्रम, लास्ट मंथ के फिगर्स वेरीफाई किए तूने? कुछ तुमने कुछ कहा क्या? यार, बीवी की इतनी याद आ रही है तो घर चले जाना। हर 5 मिनट फोन क्यों चेक कर रहा है? साहब, सब लोग तो 2 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए साहब। बाहर चले गए? जी साहब। The number you are trying to call is currently not reachable. नॉट रीचेबल? कुछ बता के गए कि कहाँ गए? वो कुछ बोले नहीं साहब।
क्या है ये? क्या है ये अमीशा? तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? पर तुम्हें पूछने का क्या फायदा होता? क्या फायदा मतलब? ना मेरा फोन आंसर कर रही हो, ना ईमेल का जवाब दे रही हो, ना किसी मैसेज का जवाब दे रही हो, क्योंकि तुम ये छुपाना चाहती थी। बोलो, जवाब दो। एक्सप्लेनेशन? क्यों? क्यों मतलब? जो बच्चा तुमने अबॉर्ट किया वो मेरा भी बच्चा था। पर मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए था। ये ट्रॉफीज देख रहे हो विक्रम? ये सारी ट्रॉफीज ना मैंने जीती, और हाँ, अपनी जिद से जीती। तुम भी मेरे लिए बस मेरी एक जिद ही थी जिसे मैंने पूरा कर दी। पर नाउ यू एंड मी आर ओवर। खत्म। तुम मेरे लिए बस एक चैलेंज थे मिस्टर विक्रम सूद। एक ऐसा चैलेंज जो बिना शादी किए मैं हासिल नहीं कर पा रही थी। मैं ये सब सिर्फ शादी के बाद कर सकता हूँ। और तुम तो जानते हो ना कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। कोई भी बात बहुत आसानी से मनवा लेती हो। डोंट केयर, तुम गाड़ी में बैठो। कम। अरे यार ये कैसी जिद है? मैंने तुमसे कहा था तुम हाँ कहो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अपनी बात मनवाना अच्छे से जानती, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं हार नहीं मानती। बनाओ कहानी मून से होगा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तुम्हें लगता है कि तुम इस पे बहुत भरोसा है, उसकी हर अदाओं से वाकिफ हो? अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुमसे या तुम्हारी किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। द शोज ओवर, कहानी खत्म। हाउ डेयर यू! ये सवाल अगर आपने अपनी इस बेटी से पूछा होता ना तो बेहतर होता, जिसे रिश्तों की इज्जत करनी भी नहीं आती। आई एम शॉक्ड मिस्टर अतुल दीवान कि आप इसे इतना भी नहीं सिखा सके कि रिश्ते पैसे या फिर जिद से नहीं खरीदे जाते, दिल से बनते। और आज जो इसने हरकत की है ना, इट हैज प्रूव्ड कि आप अच्छे बाप नहीं हैं। हट! यही चाटा अगर आपने इसको मारा होता ना तो आज ये ऐसी नहीं होती। आई लव यू विक्रम। मुझे नहीं पता तुम इसे किस तरह लोगे, पर यही मेरा सच है। जो बच्चा तुमने अबॉर्ट किया वो मेरा भी बच्चा था। पर मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए था। मैं इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। अगर आपकी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है ना तो मैं भी उसे जिंदगी भर अटका के रखूंगा। आपको जो करना है ना कर लीजिए, लेकिन मैं शांति से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चुप। हेलो, सॉरी मिस्टर दीक्षित, ये दहेज एक्ट का केस है, इसमें जमानत नहीं होती है। इनके बेटे की पत्नी ने यह क्लेम किया है कि इनके घर पे जो भी कीमती सामान है वो सारे के सारे दहेज में मांगे गए हैं। और वैसे भी इतने महंगे सामान, ज्वेलरी, गाड़ी, ये सारी चीजें इनके बेटे की प्राइवेट नौकरी से तो आ नहीं सकती है। लेकिन सर
विक्रम तो बहुत ही असूलों का पक्का इंसान है, वो डाउरी कभी नहीं लेगा सर। कानून सबूत मांगता है मिस्टर दीक्षित, और आपके दोस्त की बीवी के पास सबूत है। हाँ, अगर आपके दोस्त के पास ऐसा कोई सबूत हो जो उनकी पत्नी ने इल्जाम लगाया है वो उस बात को गलत साबित कर दे, तो ही वो बच सकते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल है। बल्कि आपको भी मेरी ये नसीहत रहेगी कि अगर आप जानते हैं कि विक्रम कहाँ है तो हमें बताइए, नहीं तो फैक्ट छुपाने के जुर्म में आप पे भी केस चल सकता है। मुझे कुछ विक्रम के बारे में पता चलता है तो मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगा। ठीक है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, मैं फिर से कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं। हमें अपना काम करने दीजिए मिस्टर दीक्षित, चलिए। ये क्या मजाक कर रहा है? उससे तो कम ही मजाक कर रहा हूँ जो आपने मेरे साथ किया है और मेरे माँ बाप के साथ किया है। बेवकूफी मत करो विक्रम। बेवकूफी कर चुका हूँ आपकी इस बेटी से शादी करके, दोबारा नहीं करूंगा। करिए ना पुलिस को फोन, फोन मिलाइए पुलिस को। जवाब बिगाड़ा था मैंने तेरा। अरेस्ट दिस पर्सन। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर कुलकर्णी कि विक्रम आपको यही मिलेगा, आपके सबूत के साथ। ठीक है, ले जाइए सर। आइए मिस्टर दीवान, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी, आइए आइए। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? बकवास ही सही दीवान साहब, पर अब आप सब कुछ सच सच बताइए। देखिए, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है और आप भी इनका साथ दे रहे हैं। ये किसी का साथ नहीं दे रहे हैं सर, बल्कि मैंने इन लोगों का साथ दिया है। मैं डिवोर्स के पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है साहब। मुझसे विक्रम जी के माता पिता का कष्ट देखा नहीं गया, और जब विक्रम जी मेरे पास आए मदद मांगने के लिए तो मैं इनकार नहीं कर सका, और मैंने विक्रम जी और उनके दोस्त के साथ मिलकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। आई एम सॉरी सर। सर, मेरी भी एक बेटी है, और आप जिस तरीके से सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। आई एम सॉरी सर। चलिए दीवान साहब। विक्रम और अमीशा की प्रेम कहानी देखने सुनने में फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन यह है एक सच्ची घटना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज उन्मूलन अधिनियम देश से दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बनाया गया, और यह सच है कि आज भी न जाने कितनी ही लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत से लोग इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, और ये इतना सख्त कानून है कि इसके तहत मामला दर्ज होने पर फौरन कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर आरोप गलत साबित हो तो झूठा केस करने वाले को भी सजा होती है। अमीशा और उसके पिता पर, विक्रम और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 177, झूठे सबूत पेश करने के लिए सेक्शन 191, 193 और 195, और मानहानि के लिए सेक्शन 500 के तहत मुकदमा चल रहा है। यहाँ तारीफ करनी होगी अतुल दीवान के मैनेजर की, जिसने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए सच्चाई का साथ दिया, और उसी के साहस की वजह से विक्रम और उसका परिवार बाइज्जत बरी हो सका। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।